हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो मैं बात करने वाली हूँ कि माता काली किन किन तरीक़ों से आपसे बात करती है, कैसे आप पहचान सकते हो, क्या संकेत होते हैं, क्या आपको हिंट देती हैं, वो क्या मैसेजेस आप तक पहुँचाती है, कैसे आप समझोगे। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग इंसान हैं। अगर मैं भी इसमें आई थी जब ये फील्ड में थी तभी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, माता काली जो भगवान है, हमारे जो गॉड है, जिन पर हमारी कृपा है, वो तो हमारे से बात करेंगे ना, हमें दर्शन देंगे, आएंगे, दिखेंगे, खुली आंखों से दर्शन होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। पॉसिबिलिटी है, होते हैं दर्शन खुली आंखों से, बट बहुत रेयर केसेस में होता है। उतना आपको उस लेवल तक शुद्ध होना पड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो सबके जीवन में घटित हो रहा है इस समय, और लोगों को नहीं है जानकारी कि क्या करना चाहिए, तो मैं उसी के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। इसमें से डेफिनेटली हो सकता है कि इन संकेतों में से आपको कुछ संकेत आपको मिलने शुरू हो गए होंगे। पहली चीज़, जैसे आपके ऊपर कृपा आनी शुरू हो गई माता काली की, लेकिन आप कहीं प्रॉब्लम में फंसे हो और आपके मन से ये गुहार निकल रही है, ये पुकार आ रही है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, माँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी मदद करिए। जैसे ही आपके मन से ये निकला, मैंने तो ये भी देखा है मन से भी नहीं निकलता, उससे पहले सोल्यूशन भेज देती है। लेकिन जो स्टार्टिंग वाले फेज़ में क्या होता है वो आप समझ लीजिए अच्छे से। क्या होता है कि जब हम कहीं फंसे होते, कहीं पे रह रहे होते और हमें नहीं समझ में आता है ये क्या हो रहा है, हमें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप देखोगे कि आपके बाजू से कोई इंसान निकल के गया और उसने वो चीज़ बोल दी। वो बात किसी और से कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से जो चीज़ निकली वो आपका सल्यूशन निकला, है ना। तो ये चीज़ें होती है। तो ये आप समझ लेना चाहिए कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है और वो आपकी मदद भी कर रही है, और 24 घंटे रहती है वो आपकी शक्ति। आप सो रहे हो ना, तभी भी आपके साथ रहती है। और जैसे आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आपके लाइफ में आ गया और आप उनसे सारी गाइडेंस लेते हो। ये मैं कैसे करूँ, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम्स होगी तो लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ शुरू करूँ, माता को क्या बोलूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें वो आपको बताते हैं। गुरु आपके लाइफ में आ गए, दैट मीन कि आपके ऊपर बहुत 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 बड़ी कृपा है उनकी, कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को आपके लाइफ में भेज दिया जिसमें आपका कन्फ्यूजन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ गायब कर दिया, है ना। ये होता है। तो गुरु आने से बहुत मदद मिलती है। मैं कहूँ कि आप जो एक पर्सनालिटी खिल के आते हो, वो तो आते ही हो देवी माँ की वजह से, लेकिन आपको पहुँचाने वाले वहाँ तक गुरु होते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहते हो। और है इसके संकेत आपके फैमिली मेम्बर्स। जैसे जैसे चीज़ें ठीक होने लगती हैं या ठीक नहीं भी होती हैं, आप देखोगे कि आप किसी दुविधा में फंसे हुए कुछ चीज़ें सोच रहे हो, कहीं बैठे हो अकेले में, तो आपका कोई फैमिली मेम्बर्स आके कुछ बोल देगा या आपको कुछ ऐसी वर्ड्स निकाल देगा जो आपके माइंड में पहले से ही चल रहे थे। पहले से आपके माइंड में चल रहा था वो सवाल, और उसके जवाब आपको कोई फैमिली मेम्बर दे देगा। नेक्स्ट संकेत है कि आप कहीं जा रहे हो, है ना। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि हर एक नंबर्स का अलग मीनिंग होता है। तो नंबर्स आपको दिखेंगे, आपको कहीं पे लिखा हुआ कुछ दिख सकता है, कोई साइन दिख सकता है, कोई भी साइन किसी भी तरीके का। कभी किधर हार्ट दिखता है, मुझे ज़्यादातर ओम दिखाई देता है, ओम, ठीक है। तो ये सारे साइंस का जो साइंस होते हैं, जब मैसेजेस होते हैं, नंबर्स होते हैं, ये सबका मतलब अलग होता है। तो ये भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं और हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें समय लगता है, जिसको डिकोड करने में समय लगता है। स्टार्टिंग में इतना ईजिली नहीं कर पाते हैं आप, वो लेवल तक हमारा जो माइंड है वो नहीं पहुंच पाता है, सोच नहीं सकता ना उस समय। अब सोच आगे चल के सोच लेता है, लेकिन उसके बाद आपको समझना चाहिए कि हाँ, कोई शक्ति है, माँ है, जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है, या जिनके आप मंत्र जाप कर रहे हो, जिनकी भगवान की आपकी कृपा है, तो आपके ऊपर उनकी कृपा है, इसीलिए तो आपको ये मैसेजेस मिल रहे हैं। आप देखोगे कि आप कोई घर लेने वाले थे लेकिन ले नहीं पा रहे हो, और अचानक से आपको 2 साल के बाद कॉल आएगा उसी बिल्डर से, उसी रेंटर से, कि हाँ, ये प्लॉट अवेलेबल है, आप आके ले जाइए। इसमें भी आप समझ लीजिए कि आपने जो सोचा वो चीज़ हो गई। आपने चाहा कि 50,000 की जॉब लगने वाली थी और नहीं लग पा रही, या फिर आप देखोगे आने वाले 6 महीनों के अंदर आपको 50,000 की जॉब लग गई, है ना। तो ये भी सीधा सीधा संकेत है कि भगवान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ, चल तू, मैं हूँ, तू बाद में चलेगा, मैं पहले चल रहा हूँ तेरे साथ, है ना। तो वो आपको प्रॉपर गाइड करने की कोशिश करते हैं कि तू चल निडर होकर, बस अच्छा कर, कर्म अच्छे कर, मैं हूँ तेरे साथ, है ना।
तो ये सारी चीज़ें, ये सारे संकेत हैं, आप पता कर सकते हो कि आपसे भगवान सीधे सीधे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हो, आपकी बुद्धि है कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये तरीके होते हैं, ये मैंने खुद फील किए हैं। तो ये तरीके होते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं। डेफिनेटली आप कहीं पे भी जा रहे हो, क्या खा रहे हो, सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर रखा है, तभी आप वहाँ पे पहुँच पा रहे हो, नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाते आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। और ध्यान में भी बात करते हैं। अगर आपको प्रॉपर ध्यान करना आता है तो आप देखोगे कि ध्यान में भी आपसे भगवान जी बात करते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं, आपको दृश्य दिखाते हैं, आपको इंसानों का फेस दिखाते हैं, आपको कहीं पे कोई चीज़ रखी हुई दिखाते हैं, किसी से बात करते हुए आपको दिखाते हैं। यहाँ तक कि देवी देवता अपने दर्शन भी देते हैं सपनों में, या जाप में, या ध्यान में दर्शन होते हैं। इसका मतलब समझ जाइए कि वो आपसे बात कर रहे हैं। अब बात करने का मतलब ये नहीं कि दो फ्रेंड्स मिले, वहाँ कॉफ़ी पिया और उन्होंने चिट चैट किया और घर चले गए, ये नहीं है, ये एक अलग लेवल पे बात होती है, ठीक है। तो ये संकेत होते हैं, आप इसे पहचान सकते हो, घबराओ मत, ये आपके साथ हो रहा होगा और धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होगा। तो आपको जो माइंड में कन्फ्यूजन, जो डर है आपके अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप अच्छे काम करिए, कर्मों अच्छे रखिए, माता आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगी। माता नहीं चाहती कि उनके बालक पर, उनके बच्चों पर कोई उंगली उठाए, है ना। तो ये वो चाहती है कि वो मेरा जो बच्चा है वो पूरी दुनिया से अलग रहे, वो अलग ही छटे, अलग ही दिखे। तो ये कारण होते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप पता कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा क्या चल रहा है आपके साथ, क्या संकेत आपको मिल रहे हैं, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।